बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने पीएचपी ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखे थे, जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अरे ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स एंड सो ऑन। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम इस लेक्चर में देखते हैं पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अगर आप में से किसी ने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह यहाँ पे सिंटैक्स भी सेम है, और इनका मकसद बेसिकली क्या होता है, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 या 40 से लेस हैं तो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देते हैं, या उसका स्टेटस आ जाता है कि यू आर फेल। ठीक है, अगर उसके मार्क्स 40 से अबव हैं तो उसका स्टेटस आ जाता है यू आर पास। तो वहाँ पे बेसिकली कंडीशन यूज़ की जाती है, अगर स्टूडेंट के मार्क्स इतने हैं तो ये स्टेटस आ जाए, अगर स्टूडेंट के मार्क्स इतने हैं तो ये स्टेटस आ जाए। तो बेसिकली इनको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे पीएचपी में हम इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स को यूज़ करेंगे, फिर एल्स इफ़ को यूज़ करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद इनको देख लेंगे। फ़िलहाल अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इफ़, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे एल्स को कि ये किस तरीके से वर्क करती हैं। तो यहाँ पे सिंटैक्स सेम है, आपने इफ़ का कीवर्ड यूज़ करना होता है, और यहाँ पे हम कंडीशन राइट करते हैं इफ़ के बाद। उसके बाद पेरेंथीज में हम यहाँ पे कोड राइट करेंगे। अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एक नेम का वेरिएबल लेते हैं और वैल्यू असाइन करवा देते हैं उसको, एक इस तरीके से वैल्यू असाइन करवा दी। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ़ नेम इज़ इक्वल टू अली। ठीक है, अगर तो नेम अली, हमारे पास यहाँ पे नेम की वैल्यू अली है तो हम यहाँ पे इको करवा देते हैं। कोई भी यहाँ पे आप आउटपुट शो करवा दें, फॉर एग्जांपल यू कैन गो। ठीक है, कोई भी आउटपुट यहाँ पे दे देते हैं। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आंसर आ गया यू कैन गो। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, अली की जगह हम नेम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वाली कंडीशन जब चेक की गई कि क्या नेम इज़ इक्वल टू अली है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी। इसकी वजह से ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन स्टेटमेंट में अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो नेक्स्ट जो भी आपने कोड राइट किया होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास आउटपुट कोई भी शो नहीं हो रही। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक और यहाँ पे पार्ट यूज़ करते हैं एल्स का। ठीक है, अगर तो इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता तो यूज़र के सामने कुछ ना कुछ तो हमने शो करवाना है। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं यू कांट गो। ठीक है, कोई भी यहाँ पे हम आउटपुट दे देते हैं। अब ये कंडीशन चूंकि फॉल्स है, ये वाला कोड जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, यू कांट गो। ठीक है, तो एल्स वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट हुआ है, जो एल्स वाला है। इतना जूम काफ़ी है। ठीक है, एल्स वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट हुआ है। अब हम यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करके देखते हैं, मार्क्स का वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे फ़र्ज़ करें अभी हम वैल्यू दे देते हैं 60, और यहाँ पे राइट करते हैं 60, और यहाँ पे हम देखते हैं इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हम 40 कर लेते हैं। ठीक है, अगर तो किसी भी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 40 के इक्वल हैं या 40 से ग्रेटर हैं तो यहाँ पे स्टेटस क्या आ जाए, यू आर पास इन दिस सब्जेक्ट, और यहाँ पे राइट कर देते हैं
यू आर फेल इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, अगर तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो जो ये वाला कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स वाला होगा। अब यहाँ पे अगर कंडीशन को देखा जाए तो मार्क्स यहाँ पे 60 हैं, इसका मतलब ये है ये 40 से अबव हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, यू आर फेल इन दिस सब्जेक्ट। नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे हमने ये साइन लेस देन राइट किया था। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो फिर हमारे पास स्टेटस क्या आएगा, यू आर पास इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्ज करें मैं 80 राइट कर देता हूँ, अभी भी यही स्टेटस आएगा। अगर मैं यहाँ पे 20 राइट कर देता हूँ, ठीक है, मार्क्स 40 से लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिंटैक्स एरर ऑन लाइन नंबर 11, यहाँ पे ब्रैकेट मिस हो गई। ठीक है, यू आर फेल इन दिस सब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे हम 40 राइट कर देते हैं, ये इक्वल है, तो अब स्टेटस क्या आएगा, यू आर पास इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया इफ और एल्स, ठीक है, यहाँ पे एंटर और ये एल्स को भी नीचे कर लें। इफ और एल्स कंडीशन हमने यहाँ पे दो कंडीशन को यूज़ किया है। किस तरीके से यूज़ करते हैं, अगर इफ वाली कंडीशन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली जो एल्स है उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये है इफ एल्स कंडीशन या कंडीशन स्टेटमेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मज़ीद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसमें। दुआ में खुसूसी याद रखा करें और यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लिया करें। दुआ में खुसूसी याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।